यार दोस्तों बीपी की हमें दवा नहीं दिनचर्या बदलने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बीपी क्यों बढ़ती है, बीपी बढ़ने का क्या कारण है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। बीपी को हम कैसे कंट्रोल करें? दोस्तों, जो दिनचर्या की बात आज हम करने वाले हैं, अगर आपने इस दिनचर्या को 90 दिन के लिए फॉलो कर लिया, तो 90 दिन में आप जो बीपी के लिए दवा ले रहे हैं, इस दवा की खुराक कम हो जाएगी। अगर आप इसे कंटिन्यू 6 महीने तक आपने इस दिनचर्या को फॉलो किया, तो दोस्तों धीरे-धीरे आपकी बीपी की दवा कम हो जाएगी और कुछ दिन तक फॉलो करने के बाद बीपी की दवा बंद हो सकती है। अगर आपने कड़ाई के साथ इस दिनचर्या को फॉलो कर लिया, क्योंकि दोस्तों जो बीपी होती है, वो बीपी कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। जब हमारी लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होती है, दिनचर्या गड़बड़ होती है, तभी ये बीपी होती है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि बीपी क्या है और यह क्यों बढ़ती है। दोस्तों, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, जिसको रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप वो होता है जिससे आपका दिल खून की धमनियों में पंप करता है, तो ये ताकत ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 140 से 90 एमएचजी के ऊपर हो जाता है, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके मुख्य कारण की हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस, लगातार कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण दोस्तों आप चिंता, डिप्रेशन होता है। दूसरा कारण है खराब खान-पान, अधिक रिफाइंड नमक, प्रोसेस्ड फूड, कम पोटेशियम, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है शारीरिक निष्क्रियता। चौथा कारण है मोटापा और पेट की चर्बी। जीन और पारिवारिक इतिहास भी कुछ मायने तक बीपी बढ़ने के कारण माना जाता है। और अंत में जो है दोस्तों, वो है धूम्रपान और शराब का अधिक मात्रा में सेवन। तो दोस्तों, बीपी बढ़ने के 80% वजह लाइफस्टाइल रिलेटेड ही होती है। समस्या की बात करें तो दोस्तों, बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें आम तौर पर डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, अपने दिनचर्या पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम जानते हैं दोस्तों, बीपी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक किया कि कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले जितने कारण की हमने बात किया, उन कारणों को एक-एक करके आपको हटाना होगा। अगर आप चिंता, डिप्रेशन में हैं, तो आपको सबसे पहले चिंता मुक्त होना होगा। स्ट्रेस को दूर करना हो, चाहे वो पारिवारिक टेंशन है, चाहे वो सामाजिक टेंशन है, चाहे नौकरी का हो या फिर बिज़नेस का हो, तो आपको उसे हल करना है, उसके बारे में सोचना नहीं। उसके बाद है खराब खान-पान, तो आप अपने खाने-पीने को बदलिए। खाने-पीने को बदलने के मतलब 90 दिन के लिए आपके घर पे जो कुछ भी बन रहा वही चीज़ें खाइए। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना। कोई भी चीज़ का मतलब हो गया टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, कॉफ़ी से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, जितने भी जंक फूड, फ़ास्ट फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडा पेय पदार्थ है, कुछ भी नहीं लेना है। आपके घर का ताज़ा पानी, नल का निकला हुआ और आपके घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाना है। आपके घर जो खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रिफ़ाइन किया गया नमक, रिफ़ाइन किया गया मैदा, चीनी और रिफ़ाइन किया गया तेल। इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा और इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कुछ भी नहीं आपको लेना है। इस बात का ध्यान देना है। अब आपके मन में विचार आएगा, हम खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों, पहले तो आप जान लीजिए क्या खाना है। आपके खाने में 80% नेचुरल चीज़ें होंगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल,
बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं। इसके अलावा आप मोटे अनाज का सेवन करिए, सिर्फ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की, कभी बाजरे की, कभी मक्के की रोटियाँ भी हमें खाना चाहिए। ये हो गया खाने में आपका होगा। इसे कैसे मैनेज करना है, अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे और ध्यान दे देते हैं। अब दोस्तों अगला जो कारण है वो शारीरिक निष्क्रियता। अब आपको अपने शरीर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है यानी कि हमें आराम भरी ज़िंदगी नहीं जीना है। इसके लिए डेली 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे के समय में सुबह का समय 2 घंटे के समय में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आपकी उम्र 15 की है, 20 की है, 50 की है, 80 की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज़ गति से चलिए और ये दोस्तों मॉर्निंग वॉक वहाँ पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करना है। जब आप नंगे पाँव धरती माता से जुड़ते हैं तो जो मिट्टी का स्पर्श होता है, तो दोस्तों इससे हमारे शरीर को अर्थ प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं तो दोस्तों छोटे-छोटे कंकड़ हमारे शरीर पे ये पैर में चुभते हैं जो एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। तो नंगे पाँव करना है। उसके बाद कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। योगा की बात करें तो अनुलोम-विलोम कम से कम 15 से 20 मिनट, मेडिटेशन 15 से 20 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आप करना है। जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो दोस्तों आपके बीपी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक ये मददगार है। ये सारी चीज़ें करने के बाद इसे आपको रोज़ करना है। इसे करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप मॉर्निंग वॉक ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप घर पे आइए, अब यहीं से आपकी दिनचर्या शुरू होती है। अब इसी दिनचर्या को 90 दिन के लिए फ़ॉलो करना है। तो घर पे आने के बाद आपकी शुरुआत जो जो होगी, सबसे पहले मेथी पानी से होती है। मेथी दाना दोस्तों 1 चम्मच लेना है, रात को इसे थोड़े से पानी में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम करके आ गए, मेथी दाना चबा-चबा के खा लेना है। इसे खाने के बाद दोस्तों जो थोड़ा-सा पानी बचा था उसे पहले पी के तब मेथी दाना खाना है। इसे खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे, ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। बज जाएगा 9, 9 बजे के बाद तो दोस्तों मेथी दाना कितने दिन तक लेना है? लगातार 3 महीने तक। इसके बाद कभी आप जीरे पानी ले सकते हैं या सौंफ का पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं, लेकिन चाय, कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेना है। अब इसके बाद दोस्तों 9 बजे से 12 बजे के बीच में 9 बजे से 12 बजे के बीच में इस दिनचर्या को कड़ाई से फॉलो करना है अगर आपको बीपी बिना दवा के कंट्रोल करना है तो। तो दोस्तों 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई मौसमी फल लेना है 1 प्लेट और मौसमी 1 प्लेट सलाद लेना है। दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से मैनेज करिए 9 बजे से 12 बजे के बीच में। ये दोनों चीज़ें लेना है, खाना-वाना कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ़ यही 2 चीज़ें। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप अपने घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं। फिर दिन में जो भी आपको खाने-पीने की इच्छा हो, जब भूख लगे तो आप मौसमी फल ले सकते हैं। बाकी जो चीज़ें लेना हो आप खा पी सकते हैं, नेचुरल चीज़ें, लेकिन बाहर की चीज़ें नहीं लेना। फिर रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है। और रात का खाना जो खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य होगा। आप चाहें तो दोस्तों कभी जौ की, कभी बाजरे की, कभी मक्के की रोटी, इसके साथ कोई सब्ज़ी या साग ले सकते हैं। रात का खाना आधे पेट खाना है, रात के खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ़ पानी पी सकते हैं, दूध वगैरह कुछ नहीं लेना। तो दोस्तों आपने देखा 9 बजे से खाना शुरू करेंगे यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना है और सूर्यास्त के यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना-पीना बंद हो जाएगा। खाना बंद हो जाएगा, पीने के तौर सिर्फ पानी ले सकते हैं। तो डेली आप जो ये 15-16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, यही 15-16 घंटे की फास्टिंग आपके शरीर को रीस्टार्ट करेगी, अंदर से डिटॉक्सिफ़ाई करेगी। हमारे जो सेल्स हैं अपने आप को रिपेयर करेंगे।
तो दोस्तों ये थी दिनचर्या। इस दिनचर्या को अपना करके आप दोस्तों ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शरीर से कोई भी बीमारी हो वो अपने आप रिमूव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों इसे फॉलो करके आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं।